हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुंदेलीगढ़ पूजा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा। तो आज है 14 अक्टूबर और आज है दुर्गा नवमी। तो आज दुर्गा नवमी के साथ साथ एक चीज़ और होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना ये चाची पापा आ गए थे तो चाची ने मुंह ढांक लिया था। तो ईशु ने जब देखा, नहीं, ईशु ने जब चाची को देखा तो ईशु बोली ये कौन आ गया, ये तो मुझे लगता है मेरी मामी है। तो बस हम लोग उसी की मज़े ले रहे थे कि ये देखो ज़रा कौन है। मतलब वो पहचान नहीं पा रही थी कि ये नानी है या उसकी मामी है। तो बस कौन है ये नम्रता मामी दिख रही क्या आपको? कौन था ये? नानी। नानी ने मुंह ढांक लाए। अरे राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चाची जो पूजा में सामान लगना था तो उसमें दादी ने बोला कि उसमें ना फूल, पान पत्ती और गुना ये भी बनाना है और छोटी छोटी गुजियाँ भी बनानी है। तो चाची वही इसका फूल बना रही हैं। तो चाची ने क्या क्या कराई है, जो बेसन होता है उसकी जो पापड़ी बनती है, तो वो पपैया वाला उनने गोल गोल राउंड राउंड बेला, फिर उसको चारों तरफ से गौंठा और ये प्यारा सा फूल बना दिया। तो वो था फूल। ये है हमारी पान पत्ती और एक और फूल बना रखा है वो। तो ये 9 बनने थे और ये बन गया गुना। तो इसके ऊपर ये रख दिया फूल। तो ये गुना बनना था, ये भी बेसन का ही बनना था। तो ये सब आइटम जो है ये बना है दादी की क्या बोलते हैं, निगरानी में। देखो दादी अपनी पूरी मतलब बहुओं पे अपना पावर जमाते हुए, और यहाँ ईशु अपना मोबाइल देख रही थी। तो क्योंकि उन्हें भी बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी था। तो बच्चे तो केवल एक ही चीज़ में बिज़ी रह सकते हैं, वो भी मोबाइल। यार मम्मी लोग इतने अच्छे से इन चीज़ों को सजा लेती हैं। अब तो क्या है कि जो ये मतलब हम लोग को तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो देखती ही मतलब पता ही नहीं चल रहा था, इतनी सुंदर सुंदर इतने जल्दी डिज़ाइन बना ले रही थी। बिल्कुल। ये देखना मम्मी, अब ये फिर से उनका एक गुना बन गया था, अब ये वो दूसरा गुना बनाने जा रही थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने जल्दी जल्दी वो इसको ऊपर से बढ़िया एक डिज़ाइन देंगी। तो ये मैंने भी काफ़ी ट्राई किया। मैं भी सोचती हूँ क्योंकि मम्मी लोग कभी कभी गुजियों में भी ये डिज़ाइन डालती हैं। तो मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं बनती है। और ये देखो मम्मी ये बढ़िया उसको गौंठने लगी। तो इस डिज़ाइन को हमारे यहाँ बोलते हैं इसको गौंठना। तो वो उसको गौंठ रही थी। तो पहले इन्हें नीचे से गौंठा, फिर उसके बाद पलट के ऊपर से गौंठा। तो बस ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। तो काश हम भी कभी सीख पाएँ, लेकिन हम तो मक्कार नहीं आते ही नहीं है। तो ये बस बहुत जो सही रहा, जो सही रहा, जो सही रहा। हाँ, वो ज़्यादा ऊंचा होगा, वो सही नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं बनना। तो मैंने ये जो काम है ये कर रही थी मैं। तो ये जो मीठे जो गुड़ होता, तो गुड़ डाल के आटे की मैंने काटी खुरमी। तो थोड़ा सा काम मैंने भी कर लिया था। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ ये काम। फिर ये काटने के बाद मम्मी और चाची गई किचन में, उनने सारी चीज़ों को किया फ्राई। और वो लोग कहती हैं कि जब कढ़ाई पे या गैस चूल्हे पे कोई काम करो तो जो मतलब वो उस पे काम करता है तो उसको सिर ढक के काम करना चाहिए। तो देखिए चाची के सिर पे आपको पल्लू दिख रहा होगा। हे फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी और इतना जल्दी रेडी होना पड़ा क्योंकि वहाँ से उनका फ़ोन आ गया कि वहाँ पर जो पूजा होनी थी वो स्टार्ट हो गई है और लड़कियाँ जो थीं वो आ गई हैं। उनका जो पूजना था, जो जो सुआटा है वो पूजना था, तो वो स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जल्दी से साड़ी, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली जो साड़ी हमारे चढ़ाई में चढ़ती हैं उनमें से ही कोई साड़ी पहननी पड़ती है। तो मैंने अपनी चढ़ाई वाली साड़ी पहनी और मैं फटाफट फटाफट तैयार हुई थोड़ा बहुत। अब चलो रंग लगा लेती हूँ, इसके बाद मैं आगे आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ लग रहा था मेरा रंग। तो रंग को कंप्लीट होने के बाद हम पहुँच गए वहाँ जहाँ पर हमें अपना सुआटा उजाड़ना था। तो ये है सुआटा। तो ईशु बोल रही थी ओ ये तो पैंट शर्ट पहने, ये तो कपड़े पहने हैं। फिर उसके बाद मैंने की पूजा स्टार्ट। तो मैंने एक्चुअली क्या है कि ये ना 9 देवियों में सुआटा खेला जाता है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कभी खेला नहीं था। तो मतलब 9 दिन लड़कियां होती हैं जो कुंवारी लड़कियां, वो सुआटा खेलती हैं। फिर उसके बाद जब शादी होती है तो इसको जानना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ की परंपरा है हमारे यहाँ की, खेलो चाहे ना खेलो लेकिन सुआटा तो जानना पड़ेगा। तो मेरी शादी हुई थी, ये शादी के तुरंत बाद उजाड़ा जाता, लेकिन शादी के बाद तुरंत ही मैं प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद बेटी छोटी थी तो टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं सबसे बोल रही अब मैं बुढ़ापे में अपना सुआटा उजाड़ूंगी। तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी आज। यहाँ पे एक्चुअली पहले तो ये ना जगह जगह खेलने को दिखता था, अब तो बहुत कम ही, धीमे धीमे हर चीज़ कम होती जा रही है। तो बस मैं जो मम्मी लोग, मैंने ना कभी खेला ना कभी देखा, तो जो जैसे मम्मी लोग बताती जा रही थी कि क्या करना है, बस वही मैं करती जा रही थी। पहले सुआटा नीचे ये गौर रखी थी तो उनको भोग लगाया, सुआटा को भोग लगाया। और ये देखो, ये इस लड़की की अभी शादी हुई थी, तो ये ज़रूर फर्स्ट टाइम शादी के तुरंत बाद ही सुआटा उजाड़ रही थी। तो हम लोगों ने जोड़ी से, मम्मी लोग बोली जोड़ी से सुआटा उजाड़ना अच्छा होता, तो हम दोनों ने जोड़ी से सुआटा उजाड़ा। मैं इसकी पूजा आपको दिखा दिया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो ये पूजा का सामान है ये सूप में ही रख के लेके आया जाता है, और इसमें ना 9 जो बड़ी वाली मलियाँ, उन्हें मलियाँ बोलते हैं, उनको भरा जाता है। उसमें गुना, पान पत्ती, पापड़ी, जो भी सामान बनाया था, गुजिया वगैरह, वो रखा जाता है। फिर वो सुआटा के आगे रखा जाता है, उन्हीं में से भोग लगाया जाता है, और वही जो बलौआ में लोग आते हैं उन्हें बांटा जाता है। तो ये पहले उसने किया सुआटा का टीका, फिर चावल रोरी लगाई, होम करा, गौर जी को चूड़ियाँ पहनाई। तो ऐसे ही सब पूजा की। फिर उसके बाद जो ये गौर जी थी, तो उनसे मम्मी लोगों ने बोला इनसे करो भेंट, और भेंट करने के टाइम जो कि मुझे बिल्कुल बिट्टू गिर जाओगी। अरे तुम वहीं से आवाज निकाल लो। सुआटा से भी बैठो, सुआटा से बैठो, पूजा सुआटा से बैठो। बिट्टू इधर अम्मा के देख, अम्मा पूजा कर रही है ना, कैसी पूजा होती है देखो। को यही नहीं है कि गौर को पटवाई आती, कोई ये नहीं करेंगे। यहाँ पर मम्मी लोग बोल रही थी कि सुआटा से भी भेंट करो, तो सुआटा बने तो बहुत नीचे, तो मैं कह रही थी थोड़ा ऊपर होते तो अच्छे से भेंट लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जैसे भी बने उनसे भेंट करो। तो मैंने भी ट्राई किया थोड़ा खड़े होके, लेकिन करते ही नहीं बन रहा था, एक इंसान से और दीवार बहुत नीचा था। तो फिर भी मैंने ट्राई कर लिया और मैंने उनसे की भेंट। फिर थी राखी की बारी, फिर राखी को राखी ने सुआटा खेला है, वो बता रही थी उनकी मम्मी कि इन लोगों ने सुआटा खेला है, तभी तो उनके दरवाजे बना था। ये लोग खेलती हैं, तो उसको देखो उसने कितने अच्छे से भेंटा सुआटा को। और ये सब लोग कहते हैं ये एक दानव होता है, तो शादी के बाद इसको इसलिए उजाया जाता है, पूजा जाता है कि जितने भी अपने जो नक्षत्र हैं या जो भी ग्रह वगैरह हैं, पंडित जी आते हैं वो छुटा देते हैं। तो ये अच्छा माना जाता है, इसलिए मम्मी लोग बड़ी जिद पकड़े थी कि तुम्हारा सुआटा नहीं उजड़ा, तुम सुआटा उजारो, बड़े से नहीं खेला है फिर भी उजारो, अपने यहाँ जो होता है वो करो। तो ये एक बुंदेलखंड की परंपरा है। फिर हम दोनों जो लड़कियाँ थी, सबसे पहले जोड़ी में हम लोगों ने आपस में भेंट की। फिर जितने भी ये भाभी थी मोहल्ले में रहती हैं हमारे, तो इन भाभी से, अरुणा भाभी से भेंट की। तो सब लोग यहाँ भी कह रहे थे कि रोया जाता, लेकिन कैसे इतने जल्दी रोना ही नहीं आता था। मम्मी, चाची और आंटी वगैरह सबसे मैंने भेंट की। राखी ने भी भेंट की, वो तो रोने लगी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था।
मतलब अचानक से रोना कैसे आ जाता, मुझे तो नहीं आ रहा था। तो भाई मैंने तो नहीं रोया था, मम्मी लोगों ने भी बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन और यहाँ ये आंटी थी तो ये बोली कि खाली हाथ नहीं भेजा जाता, तो पैसे भी दो, तो मुझे थोड़े से पैसे भी मिले। और बस फिर इसके बाद ये आंटी बोली कि अब ना ये गौर है, इसको पानी में सिरा के आओ। तो जो जिसका सुअटा उचरता वो ही अपनी गौर लेके जाती है सिराने। तो दूर तो नहीं गए थे, वहाँ पर एक तल घर बन रहा था, तो वहाँ पर भरा था पानी, तो वहीं हम लोग गए। और इन्होंने बोला था कि जाना तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना और सीधे जाना। तो यहाँ मेरी जो जेठानी भी हैं वो भी मेरे साथ आई थी। तो बस हम दोनों ने, और जो उनकी जो चूड़ी थी ये वापस लानी थी, और ये उनकी चुनरी में से थोड़ा सा उनका जो चीर होता वो भी वापस लाना था, वो अपने साथ या अपने हाथ में बांध लेते हैं। तो बस हम लोगों ने ये गौर जी को सिरा दिया, और बस जो भी हमारे दुख दाल उद्धार हों और ये सब दूर करें जो भी मतलब। और फिर यहाँ पे आ गई मेरी मम्मी, यानी कि माता जी, मेरी सास। तो वो मुझे बता रही थी कि सुअटा में क्या गाया जाता है, तो आप भी सुन लीजिए। छोटू भैया पाट भराए नारे सुगटा कबाना मेले हूँ, सुगटा कबाना मेले। ऐसे ही ऐसे ही सब लगा जाओ बेटियाँ जितनी केला और भंजन के नाव लगा जाओ। कबू ना ऐसे पाट भरा जो कबू ना मेले हो, पाट भरवाऊ पापा सब कछु भी दुकान बहुत सुगाड़ा में लगा था कि बाजार में खो जाऊँ। तो यहाँ से फ्री होने के बाद मैं पहुँची मैया रानी की आरती में। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैया रानी के दर्शन करा देती हैं, तो आप लोग भी आरती का आनंद लीजिए। इस आरती के बाद होनी थी मैया रानी की महाआरती, जो होती है 12 बजे। तो उसके बीच की ये डिस्टेंस जो था उसको कवर करने के लिए रख दिया ये डांस प्रोग्राम। तो आप ही देख रहे हैं जो ये लड़का है, ये डांस कर रहा है, वो एक लड़का है। तो इसने बहुत ही प्यारा डांस किया था, इसका नाम शुभम है, बहुत ही अच्छा डांस किया था। तो और अगर आपके यहाँ भी ये सुआटा वाली परंपरा होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और आप भी ये डांस एंजॉय करिए।